8 साल पुरानी बात है जब पुलिस एक तस्वीर को देखकर चौंक गई। 2016 में एक मुठभेड़ में मारे गए आजाद नाम के एक माओवादी के लैपटॉप से पुलिस को यह तस्वीर मिली थी। यह एक सेल्फी थी जिसे आजाद को उसके भाई ने भेजी थी। भाई का नाम था रामचंद्र रेड्डी प्रताप रेड्डी उर्फ जयराम उर्फ चलपति। वही चलपति जिसे 1 करोड़ का इनामी बताया जा रहा है और जिसे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मारने का दावा किया है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि पांडे। 19 जनवरी की रात को छत्तीसगढ़ की डीआरजी, सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ के कोबरा कमांडो और ओडिशा के एसओजी के जवानों ने गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट इलाके में संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। यह इलाका बेहद दुर्गम है, जहां पहाड़ और घने जंगल हैं। रास्ते भी ठीक नहीं हैं। 2 दिन तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 16 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया है। लेकिन इस मुठभेड़ में जिस माओवादी की सबसे अधिक चर्चा हो रही है उसका नाम है चलपति। पुलिस के अनुसार माओवादियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य और 1 करोड़ का इनामी रामचंद्र रेड्डी प्रताप रेड्डी उर्फ जयराम उर्फ चलपति गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे। 14 नक्सली कुल मिलाकर 2 दिनों के ऑपरेशन में मारे गए हैं और उसमें विशेष बात यह है कि सीसी मेंबर जयराम करके वो उड़ीसा कैडर के थे, वो मारे गए हैं छत्तीसगढ़ में। और सीसी मेंबर का मारा जाना ये नक्सली ऑपरेशन के इतिहास में अब तक की पहली घटना है और बहुत बड़ी घटना है। कुल मिलाकर करोड़ से भी अधिक का इनाम उसके सर पर रहा होगा। तो पुलिस को बहुत गजब की सफलता अभी मिली है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तवानमपल्ले का एक गांव है मुथियामईपल्ले। इसी गांव का रहने वाला था 62 साल का यह माओवादी नेता। तो आइए पहले इस माओवादी नेता की सेल्फी का एक किस्सा सुनाते हैं। सीपीआई माओवादी के केंद्रीय समिति के सदस्य रामचंद्र रेड्डी प्रताप रेड्डी उर्फ जयराम उर्फ चलपति के बारे में पुलिस के पास सारी जानकारी थी, लेकिन उसकी 30 साल पुरानी फोटो के अलावा कोई नई फोटो पुलिस के पास नहीं थी। लेकिन इस माओवादी नेता ने जब शादी की तब जाकर इसकी पहली फोटो सामने आई, वो भी एक मुठभेड़ के बाद। लगभग 10 से 12 साल पहले इस माओवादी नेता ने अपने से लगभग 37 साल छोटी माओवादी कैडर अरुणा उर्फ वेंकट रवि चैतन्य से प्रेम विवाह किया तो संगठन में हंगामा मच गया। माओवादी नेतृत्व ने चलपति को डिमोट कर दिया, लेकिन चलपति ने धीरे धीरे संगठन का फिर से भरोसा जीता और उसे संगठन में फिर से जिम्मेवारी मिली। इसी दौरान उसने अपनी पत्नी अरुणा के साथ सेल्फी लेकर अपने भाई आजाद को भेजी। यही चलपति की पहली फोटो थी। आजाद 2016 में एक मुठभेड़ में मारा गया तो सुरक्षा बलों द्वारा जब्त किए गए लैपटॉप में यह तस्वीर मिली। गिरफ्तार और आत्मसमर्पित माओवादियों से इस तस्वीर को दिखाकर पूछताछ की गई। तब जाकर पहली बार बाहरी दुनिया को पता चला कि चलपति कैसा दिखता है। अब आइए थोड़ा जानते हैं इस 1 करोड़ के इनामी माओवादी के बारे में। आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा जिला है पार्वतीपुरम मनयम। 1988 में रेशम उद्योग विभाग में फील्ड फोरमैन के रूप में चलपति ने यहां काम करना शुरू किया। सरकारी नौकरी थी, लेकिन इस दौरान चलपति माओवादी संगठन पीपुल्स वॉर ग्रुप में जुड़ा और 2 साल के भीतर ही चलपति भूमिगत हो गया। आंध्र प्रदेश पुलिस की फाइलों में चलपति के एक साधारण माओवादी कैडर से माओवादियों की केंद्रीय कमेटी तक पहुंचने के सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। पुलिस के अनुसार चलपति ने लंबे समय तक आंध्र ओडिशा बॉर्डर रीजन यानी
एओबी में काम किया और अंततः उसे ओडिशा राज्य समिति की कमान सौंप दी गई। लेकिन आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में हुए कई माओवादी हमलों का नेतृत्व चलपति ने किया। 2003 में चलपति के नेतृत्व में ही ओडिशा के कोरापुट जिला पुलिस कार्यालय पर हमला किया गया था और हथियार लूटे गए थे। 2017 में आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सीमा पर सुनकी घाट में बारूदी सुरंग लगाकर 7 पुलिसकर्मियों की हत्या की जिम्मेवारी भी इसी चलपति के ऊपर थी। बाली मेला में सुरक्षा बलों पर हुए हमले में तो इसने सीधे तौर पर हिस्सा लिया था। लेकिन 2018 में चलपति का नाम पूरे इलाके में उस समय चर्चा में आया जब माओवादियों ने तत्कालीन अराकू विधायक किदारी सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक सिवेरी सोमला की हत्या की। कहते हैं इन दोनों राजनेताओं की हत्या चलपति के नेतृत्व में ही की गई थी। चलपति की पत्नी अरुणा उर्फ वेंकट रवि चैतन्य विशाखापट्टनम के पेंडुरथी ब्लॉक के काराकावानी पालेम गांव की रहने वाली है। माओवादियों की आंध्र ओडिशा बॉर्डर रीजन में सक्रिय अरुणा अपने लीडर चलपति के प्रेम में पड़ी और अंततः चलपति से ही अरुणा की शादी हुई। हालांकि दोनों की उम्र में बड़ा फासला था। संगठन में भी इसका भारी विरोध हुआ, लेकिन बाद में संगठन ने इस प्रेम विवाह को स्वीकार कर लिया। अरुणा के बारे में कहा जाता है कि वह काफी तेज तर्रार रही है और हिंसा की कई घटनाओं में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अराकू विधायक किदारी सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक सिवेरी सोमला की हत्या में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन एक अंतहीन हिंसा में प्रेम और करुणा के लिए आखिर कितनी जगह होगी? वर्ग संघर्ष के नाम पर हर हत्या को जायज ठहराने वाला चलपति खुद की जलाई हुई हिंसा की आग में मारा गया। जरूरी बात में फिर होगी बात।